बहा देंगे। किसने फाइल बहाया? शिवांगी मैम ने फाइल बहा दिया। बहराइच के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर बनी सिंघम मरीज के साथ कर रही बदतमीजी, वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड ने इलाज करने आई महिला के परिवार के आदमी को मारा पीटा। पीड़ित का यह कहना है कि महिला डॉक्टर शिवांगी ने ऑपरेशन करने से मना किया। डॉक्टर शिवांगी ने कहा, खालसा नर्सिंग होम में आप मरीज को लेकर जाइए और वहां इलाज कराया। पीड़ित का यह कहना है, हम खालसा नर्सिंग होम में क्यों जाएं? दूसरी डॉक्टर ने बताया, आपका बच्चा नॉर्मल है, आपका ऑपरेशन हो जाएगा चंद पैसों के लिए। महिला अस्पताल की सरकारी डॉक्टर प्राइवेट नर्सिंग होम में भेज रही मरीजों को हम आपको सुनाते हैं। पीड़ित का पूरा हाल ध्यान से सुनिएगा। तो पहले कहीं नॉर्मल हुई तो हमका कोई बात नहीं, आशा देखो आशा देखो, उसके बाद आशा देखी तो पहले ऑपरेशन ऑपरेशन हो जाए तब तक हमारे भाई छोड़ के आ जाइए, ग्रुप छोड़ के आ जाइए साहब। तो आई है यहाँ पर, तो उनका भाई आई जाए तो मैंने जाँच कौन दिया था बाहर, तो जजवा कहीं ले आवे कहीं कि तब तक जाँच आए जाए तो हमारे भाई कहीं देखो बहन जी, और मैंने वो है तो जैसे ऊपर कहीं बहन जी ले देख लीजिए, फाइल उठा कहीं बहा देंगे। किसने फाइल बहाया? शिवांगी मैम ने फाइल बहा दिया। तो हम कहेंगे ठीक है भैया। किस बात के लिए फाइल बहाया? किस बात के लिए फाइल बहाया? रिपोर्ट आ गई तो हमका रिपोर्ट देख लियो तो कहीं ऑपरेशन हुई तो हमका ठीक है, ऑपरेशन हमारा दोनों हमें सही, चच्चा बच्चा हमें दोनों सही चाहिए, तो कहीं ठीक है। अब के बाद जब फाइल बहा दी तो हम कहा देखो बहन जी ये अन्याय है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड में बच्चा सीधा है। क्या नाम है, कहाँ रहते हो? हम ग्राम उन्नीसा पोस्ट सिलवरिया जिला बहराइच में रहता हूँ। आज ये मेडिकल कॉलेज में किस लिए आए हो? डिलीवरी थी भाई के वाइफ की, इसलिए मैं आया हूँ। मैम ने कहा बच्चा उल्टा है, जबकि कौन सी मैम ने कहा? शिवांगी, अरे हाँ शिवांगी जो वहाँ पे मैम है, उन्होंने कहा बच्चा उल्टा है, ऑपरेशन होगा, जबकि अल्ट्रासाउंड में बच्चा सीधा है। एक दूसरा मैडम ने आया, वो बता रही है कि बच्चा नॉर्मल है, हो जाएगा। कौन सी मैम ने कहा? हमें नाम नहीं मालूम है। वहाँ पे शिवांगी के साथ में 7 बजे जिसकी ड्यूटी हुई वही मैम ने बोला था कि बच्चा तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा। शिवांगी ने मैम ने बोला सामने कोई खालसा नर्सिंग होम है, बोले कि वो तुम्हारा नहीं होगा, 12 या 1 बजे वहाँ पे लेके जाओ। तो बताइए कहाँ पे लेके जाओ? खालसा नर्सिंग होम इधर के ही है, प्राइवेट। बताया कि फिर बताया कि अब ऑपरेशन तुम्हारा यहाँ पे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। किस लिए नहीं होगा ऑपरेशन? 7 बजे से वेट करा रहे हैं कि ऑपरेशन आ जाइए, सुई लगा दीजिए और हो जाए, लेकिन मैम ने मना किया, हम तुम्हारा ऑपरेशन नहीं कर सकेंगे। किस लिए मना किया कि ऑपरेशन नहीं करेंगे? बाहर लेके जाओ खालसा नर्सिंग होम में। जब सरकार मेडिकल कॉलेज में जब सारी सुविधाएं दिए तो क्यों उन्होंने कहा ऐसा? पैसे के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं 7:30 बजे से वहाँ पे बैठे, 7:30 बजे से ये रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट। अब हम बाहर जाएंगे तो जब पूरा रिपोर्ट तो मांगेंगे, क्या क्या है क्या नहीं है। अब ये मैम अपन रिपोर्ट ये अपने पास रखना चाहती है। जब हमारा इलाज भी नहीं हुआ तो ये हमारा हक है, इसको हम ले जाए और दूसरे को दिखाए जहाँ इलाज हमारा हो सके। मगर ये रिपोर्ट नहीं देना चाहती है। दर्द ज़्यादा हो रहा है तो उन्होंने कहा कि बेड पे लेटा दीजिए। कोई पन्ना लिखा कि जाके इसको टेस्ट करा लेंगे। हम यहाँ पे आए टेस्ट कराने तो वो बताए वहाँ पे टेस्ट होगा। एक मिनट यार, या मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना। हाँ ठीक है, तुम अपने कंप्लेंट करो। तो उन्होंने बताया कि दूसरे कमरे में गए, दूसरे कमरे में फिर गए तो ये भैया एक भैया थोड़ा परिचित के मिल गए तो उन्होंने कराया, फिर लेके गए वहाँ पे। फिर हमने कहा हाथ जोड़ के कि मैडम जी अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक बेटा मैं कोशिश करूँगी। तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट का आपके पास टाइम है, 5 मिनट के अंदर आप डिलीवरी करा लीजिए, वरना अब डिलीवरी यहाँ पे नहीं होगी। और इसके मैं सबूत दे सकता हूँ, यहाँ पे जो स्वीपर काम करते हैं उसके सामने बोला था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बता रहे हैं कि 5 बजे से हमारी सास आई, फिर हमने कहा मैडम जी अब कर लीजिए ऑपरेशन। उनकी माता जी आ गई, उन्होंने फाइल उसे उठा के भर दे फेंक दिया, कहा अब नहीं होगा। हम कहा क्यों नहीं होगा मैडम जी, अब थोड़ा तो 5 मिनट तो लेट हुए, कहीं नहीं होगा तो नहीं होगा, हमारी ड्यूटी खत्म होगी। तो उनका मैडम जी आपकी ड्यूटी में अभी आधा घंटा बाकी, 8 बजे शिफ्ट चेंज होता है। फिर उन्होंने कहा कि अब नहीं हो सकता। फिर अंदर ऑफिस में बैठ गए, हमने पाँव छूने की कोशिश की तो कहने मैं गार्ड बुला लूँगी। गार्ड बुलाया तो भर दे गरिया कि भोसड़ी के यहाँ से निकल। कौन? यही गार्ड हुआ जो अंदर बैठा है। क्या हुआ आगे? हाँ। उसके बाद में कहीं निकल तो हमारे भाई इनका कहीं के गाली मत देना,
हम यहाँ पे दवा कराने आए हैं, यहाँ पे गाली मार नहीं करने आए हैं। तो कहते चल बे भोसड़ी के तोरे गस्त अनपढ़ गवार मैंने बहुत देखे, चल भाग। वो अंदर भैया पुलिस वाले अंदर रखे हैं। ठीक उसके हाँ ठीक फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने हम ऐसे लेके चल दिए, फिर हमने कहा फाइल दे दीजिए, फाइल हमारे भाई लेके चल दिए। फिर उन्होंने खरीद लिया, कहे कि फाइल यहाँ पे जमा करो। भाई मैंने प्राइवेट जब वो कराया था अल्ट्रासाउंड, वो फाइल मैंने ली थी मैडम जी के इजाज़त के समय, और मैडम जी ने कहा कि ठीक है अपना लीजिए। उन्होंने खरीदा, फिर यहाँ पे गिरा लिया, दोनों जने मार ले। हमारे भाभी को मार, ये गार्ड है। कितने गार्ड ने मिलकर मारा है? कम से कम 4-5 गार्ड थे। एक मिनट सुनो, ये बच्चा को लेकर आए थे तुम? वो डिलीवरी थी। क्या नाम है पेशेंट का? अंजू देवी, क्या उम्र है? 25 साल। और कहाँ के रहने वाले हैं? और नैसा चलो हो गया।